अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब घर पे खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू से एक सबक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है गेहूं का दाना। गेहूं का दाना ये एक कहानी है जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 42 पर है, और ये एक तसव्वुराती कहानी है, एक इमेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, इमेजनरी कहानी है ये, जिसमें हमें ईमान की पुख्तगी और अच्छी नीयत का दर्स दिया गया है, सबक दिया गया है। तो चलिए आज हम ये कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपनी किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 42। गेहूं का दाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दराड़ थी। दराड़ किसे कहते हैं? दराड़ कहते हैं गहरी लकीर को। जब हम खेत में जाते हैं, जब हमारी शाली कटती है, तो आपने भी देखा होगा कि ज़मीन में दरारें हो जाती हैं, कुछ हिस्से हो जाते हैं, जिनको हम कश्मीरी में फ्रट कहते हैं, फ्रट। तो उसी को उर्दू में कहते हैं दराड़। करीब ही ज़मीन में एक दराड़ थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। गेहूं किसे कहते हैं? गेहूं बोलते हैं कश्मीरी में कनक। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल ले लिया। मोल यानी कीमत देकर उनसे ले लिया। मुसाफिर कहते हैं सफ़र करने वाले को। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने उसे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया, यानी फ़रोख्त कर दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है? गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर बाद एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया, यानी सुराख कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए कि यह कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि यह क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। यह किसान बहुत ही बूढ़ा था। वह एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था। बहरा यानी जिसको सुनाई नहीं देता हो, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही नहीं था। मोल लेना यानी पैसे देकर, कीमत देकर ख़रीदना कोई चीज़। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वह दरबार में जवानों की तरह बग़ैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही
उस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? आज का सबक बस यहाँ तक। अब हम इस सबक की तशरीह करेंगे। आपको समझ में आ ही गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी अच्छी उर्दू आती है, इतनी तो आती है कि आपने इस कहानी को अच्छे से समझा होगा। मुश्किल अल्फाज की वजाहत मैंने तख्ते स्याह पर कर दी है। अब मुख्तसरन मैं आपको ये बताती हूँ कि एक दफ़ा कुछ बच्चे खेल रहे थे खेत में। वहाँ पर उन्होंने एक ज़मीन में एक दरार थी, वहाँ पर उन्होंने एक अंडे की शक्ल का एक कोई चीज़ देखी। उन्होंने वो उठाई और वो समझ, चूँकि उसमें एक गहरी लकीर थी। गेहूं का दाना अगर आपने देखा होगा, दुकानों पर भी मिलता है, दुकानों पर भी देखा होगा या घरों में भी देखा होगा, तो उसमें एक गहरी लकीर होती है बीच में। तो अभी वो बच्चे बहस कर रहे थे कि ये गेहूं का दाना है या अंडा। तो वहाँ से एक मुसाफिर कहते हैं सफ़र, जो दूर से कोई सफ़र करके आया हो उसको मुसाफिर कहते हैं। तो उसने जब ये अजीबो गरीब चीज़ देखी तो उसने उन बच्चों को कुछ पैसे देकर वो चीज़ उनसे ख़रीद ली। अब वो मुसाफिर शहर आया तो उसने वहाँ के राजा के हाथ उसको बेच दिया। राजा बोलते हैं बादशाह को। बादशाह ने जैसे ही इस अंडे नुमा चीज़ को देखा तो उसने अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और कहा कि बताओ ये क्या है, ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? तमाम लोगों ने दरबारियों ने उसे गौर से देखा, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। फिर आखिरकार एक बादशाह ने उनसे ये कहा कि किसी किसान को बुलाओ। एक किसान को बुलाया गया तो उसने उस दाने को देखा। उसने ये तो माना कि हाँ ये गेहूँ नहीं। सबसे पहले तो एक चील उसको खिड़की पर रखा गया, फिर एक चील आई, उसने उसमें एक चूंच मारी, उसको छेद कर दिया, तो उससे वो समझ गए कि ये गेहूं का दाना है। लेकिन अब ये बादशाह को ये मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा गेहूं का दाना किस इलाके में बोया जाता है या कहाँ इसकी काश्तकारी की जाती है। तब उसने क्या किया, अपने दरबारियों से कहा कि किसी किसान को बुलाओ। एक किसान को बुलाया गया तो सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। तो वो 2 लाठियों के सहारे चलता हुआ आया। उसके बाल सफ़ेद थे और उसके मुंह में एक दांत भी नहीं था और उसको सुनाई भी बहुत कम देता था। तो राजा ने जब उसके हाथ में वो दाना रखा तो उसने उसे उलट पलट कर देखा और अंदाज़ा लगाने की बहुत कोशिश की। तो फिर वो बोला कि मैंने ना ऐसा गेहूँ का दाना ना देखा है ना बोया है, लेकिन हो सकता है मेरे बाप के ज़माने में ऐसा होता हो, तो आप मेरे बाप को बुलाइए। जब उसके बाप को बुलाया गया तो वो इस बूढ़े आदमी से थोड़ा तगड़ा ही था, थोड़ा ताकतवर ही था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम कर रही थी। पहले वाले किसान की तो दोनों आंखें काम ही नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरा जब उसके बाप को बुलाया गया तो उसकी एक आंख काम कर रही थी और वो अपने बेटे से थोड़ा ताकतवर ही था। तो राजा ने गेहूं का दाना भी उसके हाथ पे रखा, तो उससे पूछा। तो ये किसान जो है ये हल्का सा बहरा था, पूरा बहरा नहीं था। तो उसने कहा कि सरकार, मैंने भी आज तक ऐसा गेहूं बोया नहीं है, ना देखा है। हाँ, मेरे बाप के ज़माने में ऐसा होता होगा, उनको बुलाइए। अब उसके बाप को जब बुलाया गया तो वो अपने दोनों बेटे और पोते से ज़्यादा तगड़ा, तवाना और जवान लग रहा था, क्योंकि ना तो उसके हाथ में लाठी थी, ना वो लंगड़ा के चल रहा था, ना वो बहरा था। और उसने जैसे ही इस गेहूं के दाने को देखा तो वो खुशी से और हैरत से उछल पड़ा और कहा कि ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। फिर जब बादशाह ने उससे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं ये कब और कहाँ पैदा होता था, तो वो क्या जवाब देता है, ये हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी वसलाम।